अध्याय 2 विविध प्रश्नावली मिसलेनियस है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। एक नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। कॉस से कॉस काट के 13π/6। इस टाइप से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम पहले भी करा चुके हैं। देखो अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझो कैसे बनाते हैं। ठीक, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। कॉस इनवर्स का परिसर कितना कहाँ से कहाँ होता है, 0 to π होता है। ठीक, लिखेंगे y इक्वल टू, दिख रहा है ना, हाँ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। 13π/6 लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6। ठीक, 2π + π/6 एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो 13π/6 ही आएगा। ठीक, तो एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, पढ़ा होगा, जो कि cos 2π + थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये फॉर्मूला है। लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2π + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा क्या, π/6। कॉस इनवर्स ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, y इक्वल टू π/6। ये हुआ इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, ये हुआ इसका आंसर π/6। सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7π/6। tan का परिसर क्या होता है, tan इनवर्स का परिसर बोला जाए तो क्या होता है, माइनस, नहीं हाँ, माइनस का π/2 से π/2 तक। ठीक, तो y इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स tan 7π/6, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 7π/6 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं π + π/6, ये लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे π + π/6 तो 7π/6 आएगा। ठीक, तो एक फॉर्मूला बन रहा है tan π + थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा, ये फॉर्मूला बन रहा है। tan π + थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा क्या, π + थीटा, π/6 थीटा है, π/6, tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, y इक्वल टू π/6। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सिद्ध करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन थर्ड से लेके 7 मतलब 10 तक देखा जाए तो सिद्ध ही करना है। देखो किस तरह सॉल्व करते हैं। इसी साइड रखो इसको भी। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो आसानी रहेगा बनाने में। देखो किस तरह सॉल्व करते हैं, ब्लू पेन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 है। देखो ये क्या हो गया, P यानी लंब, ये क्या हो गया 5 कर्ण। ठीक, आधार क्या होगा, 5 3 का आधार क्या होगा, 4 होगा आधार, इतना तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो निकाल लो। तो यहाँ पे tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, P/B यानी P क्या है 3, B क्या है 4, यानी बोल P/B बोले तो लंब बटे आधार। ठीक, 2 tan इनवर्स x और क्या क्या फॉर्मूला आता है पता है, देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। 2 tan इनवर्स
एक्स फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सब फार्मूला आता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो सब लिख ही देता हूँ। 2 tan इनवर्स एक्स और क्या सब फार्मूला था, देखो जो काम का उसको ब्लैक से लिखा हूँ और इस सब को देखो कैसे लिखता हूँ। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स एक्स और क्या फार्मूला आता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब फार्मूला होता है। ठीक, हमको किस में चाहिए 2 tan इनवर्स x, किस में चाहिए tan इनवर्स x के फॉर्म में चाहिए, तो हमको ये वाला फार्मूला लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ देंगे tan इनवर्स, दिख रहा है, यहाँ देंगे tan इनवर्स 2x, x के पेज पे 3/4, 3/4 बट्टा है तो बट्टा 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर प्लेस पे 3/4 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे 2 से कट जाएगा ना, 2 दूना 4, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 1/3 3 9 और 4 चौका 16, एलसीएम नीचे लेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स, ऊपर में है 3/2 बड़का बट्टा, यहाँ पे 16, यहाँ पे होगा 16 माइनस 9, एलसीएम तो आता ही होगा। अरे इधर कर रहे हैं क्या, देखो यहाँ देखें, देखो देखो अब क्या करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स 3/2, 16 में से 9 घटा कितना बचा 7, 7/16। ठीक, इसको अब यहाँ देखो समझ आएगा ना, समझ आएगा। यहाँ अब करेंगे tan इनवर्स, ठीक 3/2 इंटू में 16 नीचे है तो ऊपर जाएगा और उसके नीचे क्या 7 आएगा, देखो समझा रहे हैं 3/2 है तो 3/2 ही लिख लेंगे, ये 16 नीचे है तो नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बेसिक मैथ है, सबसे ऊपर गया, ये 7 यहाँ है तो 7 नीचे जाएगा। ठीक, अब इसको काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 2 8 16, तो लिखेंगे tan इनवर्स 2 8 16 कट गया ना, हाँ 24 बटे 7 एकम 7, tan इनवर्स 24/7, tan इनवर्स 24/7, यही RHS साइड। प्रूव्ड हो गया, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो देखो किस तरह सॉल्व करते हैं, देखो किस तरह सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 8/17 प्लस, दिख रहा है क्लियर, हाँ साइन इनवर्स 3/5। ठीक, क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे साइन इनवर्स x क्या है 8/17 √1 माइनस वाई स्क्वायर, y क्या है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है 3/5
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या 8/17 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, ब्रैकेट बंद, लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 3 9 बट्टे 25 25 प्लस 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 8 64 17 17 289। ठीक, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसके अंदर वाले का। लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17 रूट अंडर, जब इसको सॉल्व करोगे ना, मतलब बट्टे 25 आएगा एलसीएम, जब इसको सॉल्व करोगे 25 में से 9 घटे तो क्या बचेगा, 16/25 बचेगा, फिर 3/5 रूट अंडर, इस सब का एलसीएम क्या होगा 289, 289 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा 225, ये बचेगा। साइन इनवर्स 8/17 इससे बाहर आएगा तो क्या होगा 4/5, 4 चौक 16 25 25 प्लस 3/5, ये गुना का सीन 15 15 225, 17 17 289 बाहर आया, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, इसको इसी तरह कर दो। साइन इनवर्स दिख रहा है, हाँ, 8 चौके 32, 17 बचे 85 प्लस 15 तिया 45, 17 बचे 85, एलसीएम लो, साइन इनवर्स क्या एलसीएम होगा 85 होगा, ऊपर में 32 प्लस 45, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स 77/85, साइन इनवर्स 77/85। अब बोलोगे कहाँ पूरा, राइट हैंड साइड का तो पूरा नहीं, tan इनवर्स 77/36 है, ये तो पूरा नहीं है, इसको कैसे पुराएंगे, पुर जाएगा। देखो हमको बदलने आता है ना, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल सकते हैं ना, बिल्कुल बदल सकते हैं। देखो किस तरह से, देखो ये क्या है 77, क्या p यानी लम, लम है 77, ठीक, और h क्या है 85, तो रूट अंडर 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको 77 85 तो इसको सॉल्व करोगे सीधा समझो 36 आएगा, कर लेना 36 आएगा, ठीक 36 आएगा, इसको सॉल्व कर लेना तुम, हमको पता है, हम सॉल्व किए हैं एक बार, तुमको पता है 36 आता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स को बदलेंगे, साइन इनवर्स किसमें, tan इनवर्स में, tan p/b, p क्या 77, b आधार क्या निकला 36, यही प्रूव करना था ना, tan इनवर्स 77/36 ही प्रूव करना था। यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 77/36 राइट हैंड साइड, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 13/65। उसी तरह सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ठीक। तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या फॉर्मूला आता है, cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर में रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देंगे क्या देंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स
एक्स वाई यानी 4/5 गुना 12/13, 4/5 गुना 12/13 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर। फिर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई क्या? 12/13 का होल स्क्वायर, 12/13 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे कॉस इनवर्स, बड़े चौके 48, 48 है, थे बचे 65 माइनस 4 चौके 16, 5 25, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर रूट अंडर 1 माइनस पर, यहाँ पे क्या हो गया? एक सेकेंड रुको हमको देखने को। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 1 माइनस 4 16, 5 25 स्क्वायर है। 1 माइनस बराबर है 144 बटे 13 169। ठीक, ब्रैकेट बंद यहाँ भी करो, छूट गया था। लिखेंगे कॉस इनवर्स 48/65 दिख रहा है ना? हाँ, ये 48 है। 48/65 माइनस 25 में से 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 9। एलसीएम क्या है? 25 नीचे में, इतना तो समझ में आ ही गया होगा 12th में। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 169 होगा। 169 में से 144 को घटाएंगे तो क्या होगा? 25 आएगा। ब्रैकेट बंद। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 गुना का साइन 5/13 ब्रैकेट बंद। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15 तब से 65। एलसीएम ले लो, क्या होगा एलसीएम? इसी यहाँ से लिख देता हूँ। कॉस इनवर्स 65 एलसीएम लेंगे तो 48 माइनस का 15, सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स 48 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा? 33, 33/65 ये बच्चा। फिर राइट हैंड साइड क्या? कॉस इनवर्स 33/65, यही है ना? कॉस इनवर्स 33/65 आया क्या है? कॉस इनवर्स 33/65 RHS प्रूव्ड हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अच्छा, इसको एक काम कर सकते हैं, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कॉस को साइन में बदल देते हैं, साइन है तो साइन में ही रहने देते हैं, तो साइन से साइन शायद प्रूव हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई फॉर्मूला लगा के फिर साइन इनवर्स के फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉस इनवर्स 12/13, तो यानी ये रहा तुम्हारा 12, ये रहा तुम्हारा 13। एच कर्ण क्या है? 13। ये क्या है? 12। तो ये कितना आएगा? ये आएगा तुमको 5, ये आएगा 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स कितना? 5/13। P/H होता है ना, 5/13। P/H होता है तो क्या होगा? 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अभी तुरंत लिखे थे। क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एक्स क्या है? 5/13, वाई क्या है? 3/5।
लिखेंगे साइन इनवर्स x 5/13 रूट अंडर 1 - y² 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है 3/5 रूट अंडर 1 - x², x क्या है 5/13 का होल स्क्वायर साइन इनवर्स 5/13 रूट अंडर 1 - 3 × 9 = 25 प्लस 3/5 रूट अंडर 1 - 25 ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना 169 13 169 हमको लगा 3 ही लिखे साइन इनवर्स 5/13 एलसीएम लेंगे क्या होगा 25 - 9 प्लस 3/5 एलसीएम लेंगे 169 एलसीएम होगा तो 169 में से 25 घटाएंगे साइन इनवर्स दिख रहा है कि नहीं हाँ दिखना चाहिए 5/13 25 में से 9 घटा 16/25 प्लस मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है देख लेना 3/5 सुन के भी समझ सकता है 169 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 144/169 ब्रैकेट बंद साइन इनवर्स 5/13 इंटू 16 का बाहर आएगा तो क्या होगा 4 बचेगा 25 से बाहर आएगा तो क्या 5 बचेगा प्लस 3/5 144 से बाहर बार 144 होता 13 169 होता पता ही होगा अगर नहीं पता है तब तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी में क्या ही कर सकते हो 12th में मैथ पर इतना नहीं पता है साइन इनवर्स 5 के 20 13 × 65 प्लस पार्क 36 13 × 65 एलसीएम लो साइन इनवर्स क्या होगा एलसीएम 65 तो 20 से कम 65 कम 65 यानी 20 प्लस 65 36 तो क्या होगा साइन इनवर्स जोड़ोगे तो क्या होगा 6 3 2 5 56/65 RHS ये सब बनाने में तो मजा आ रहा है हाथ रुक ही नहीं रहा है अपने आप बन रहा है देखो यही है ना साइन इनवर्स 56/65 साइन इनवर्स 56/65 हो गया ना 7 नंबर क्वेश्चन देखो tan इनवर्स 63/16 दिया फिर इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 दिया प्लस कॉस इनवर्स 3/5 दिया यहाँ पे सब कुछ चेंज है लेकिन जो बड़ा कौन है इस साइड राइट हैंड साइड का बड़ा है तो हम राइट हैंड साइड से लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे ठीक देखो किस तरह सॉल्व करते हैं लिख चुके क्वेश्चन दिख रहा है मैं फोन से आगे करता हूँ दिख रहा है लिखेंगे राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 5/13 प्लस अरे हिलता का इतना कॉस इनवर्स 3/5 ठीक तो देखो पहले साइन इनवर्स के लिए ले रहे हैं साइन इनवर्स 5/13 5 यानी P यानी लंब 13 H यानी कर्ण 13 तो बेस कितना आएगा 12 आएगा बेस क्या आएगा 12 आएगा ठीक तो इसको साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करो tan के फॉर्म में लेके जाना है साइन इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे tan इनवर्स P/B 5/12 ब्रैकेट बंद कॉस है तो tan के फॉर्म में लेके चलेंगे क्या होगा दिख रहा है ये हो गया कितना 5 ये हो गया 3 5 3 है तो ये कितना होगा लंब कितना होगा लंब 4 हो जाएगा tan P/B फिर क्या 4/3 tan इनवर्स 4/3
3 बेसिकली कर कुछ नहीं रहे, बस साइन इन्वर्सन है टेन इन्वर्स के फॉर्म में चेंज कर, कॉस इन्वर्सन इसको टेन इन्वर्स के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक, अब बन गया टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला है टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स क्या है 5/12, 5/12 प्लस वाई क्या 4/3, 1 माइनस एक्स क्या है 5/12, वाई क्या है 4 यहाँ देखो वाई क्या है 4/3। ठीक, तो लिखेंगे टेन इनवर्स एलसीएम क्या होगा 12×3 का 36, यहाँ का 12×36 +3 15, यहाँ हो गया 48 48, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो एक काम करो, पंचों का 20 बढ़तिया 36, पंचों का 20 बढ़तिया 36, यानी एलसीएम क्या होगा 36 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 36, यहाँ पे एक दोनों को मर्ज किया तो 36 में से कितना घटेगा, पंचों का 20 घट जाएगा। समझ गया ना? एक काम करते हैं, इस 36 में से इस 36 को काट देते हैं, कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना टेन इनवर्स 15 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 63, 36 में से 20 को घटाएंगे तो कितना होगा 16। यही है लेफ्ट हैंड साइड, यही है टेन इनवर्स 36/16, टेन इनवर्स 36/16। 8 नंबर क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। बड़ा कौन है? ये साइड बड़ा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पुराना आसानी रहेगा। ब्लैक ब्लू पेन कहाँ? हाँ नहीं है, हम हाथ हैंड खोज रहे हैं। देखो लिखेंगे राइट हैंड साइड 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। यहाँ पे हम कॉस थीटा लाने का चाहेंगे ताकि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो सके। ऐसा कोई एक्स के प्लेस पे सोचो क्या लाए कि कॉस के फॉर्म में आ जाए। एक्स के प्लेस पे हम अगर tan लाए तो कॉस 2 थीटा के फॉर्म में बन जाएगा। देखो किस तरह से, देखते जाओ बस। लिखेंगे माना, क्या माने भैया, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये माने हैं x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। लिखेंगे 1/2, समझ में आया, ये प्लेस थोड़ा छोड़ेंगे काम आएगा बाद में। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के प्लेस पे tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है? 1/2 पहले लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है? कॉस 2 थीटा का। कॉस इनवर्स से कॉस 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या थीटा। अरे थीटा 50 लिखो, थीटा बचा। अब थीटा यहाँ से निकालेंगे। एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, ब्लैक पेन से कर रहे हैं, स्क्वायर किस साइड भेजे तो एक्स स्क्वायर बचा इक्वल टू tan थीटा। ठीक, थीटा के यहीं रहने देते हैं, इसको इस साइड भेजेंगे। अरे नहीं, स्क्वायर को इस साइड भेजे तो रूट होगा ना, सॉरी रूट होगा ना, स्क्वायर के इस साइड भेजे तो रूट, थीटा के यहीं रहने, tan को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। यानी थीटा के प्लेस पे क्या होगा tan इनवर्स रूट एक्स, ये होगा थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स रूट एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स रूट एक्स, लेफ्ट हैंड साइड आ गया tan इनवर्स रूट एक्स, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब देखते 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, फिर बट्टे में है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे कुछ मानना नहीं पड़ा, एक्स के प्लेस पे खुद दिया हुआ साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे साइन एक्स दिया हुआ है। देखो किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। राइट हैंड साइड देखता है x/2 लाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से ही बनेगा। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दिख रहा है ना। लिखेंगे कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि ये जो रूट है ना, इतना सारा रूट हट सके, इतना को क्या बोलते मतलब उलझा हुआ ना रहे, एक नॉर्मल टाइप में रहे जिससे आसानी हो सॉल्व करने में। तो लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, क्या कर रहे परिमेयकरण कर रहे, माइनस है तो क्या होगा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में सेम चीज 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट बंद। क्या होगा देखो, कॉट इनवर्स क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यानी दो है, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ तो प्लस था ना 1 प्लस साइन एक्स प्लस था तो होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस नहीं है 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे प्लस है यानी चिन्ह चेंज है, ठीक। क्या 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स फिर 1 माइनस साइन एक्स, यानी 2 है तो होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाला। लिखेंगे कॉट इनवर्स a स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स, देखो 1 प्लस साइन एक्स का रूट अंडर करके स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर करो प्लस 2ab, a क्या है a, ये है 1 प्लस साइन एक्स इंटू b क्या है b क्या है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक, अपॉन में ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन, हाँ स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो 2 में से 1 बाहर, यानी रूट में से बाहर हो जाएगा, क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स होगा माइनस 1 माइनस साइन एक्स होगा, यही होगा ना। जब इसको भी अब बाहर कर रहे हैं, इस सब को भी बाहर कर रहे हैं तो क्या होगा कॉट इनवर्स, दिख रहा है ना, हाँ कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर से, मतलब स्क्वायर से रूट अंडर कैंसिल आउट हो गया, प्लस ये स्क्वायर से रूट अंडर कैंसिल हो गया 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 1 प्लस साइन एक्स
रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस अंदर कर रहे हैं, माइनस का 1, ये माइनस अंदर गया तो प्लस का साइन एक्स, ये प्लस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स कैंसिल, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। ठीक दिख रहा है ना। दूसरा है पे यहाँ पे था कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, ये तो साइन एक्स 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या 1 प्लस 1 2, ये 2, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर एक का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, साइन एक्स 2 साइन एक्स ये हुआ। अब लिखेंगे कॉट इनवर्स, दो ऊपर में कॉमन लो तो बचा क्या 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये बचा। ठीक, ये 2 साइन एक्स बचा नीचे में हर में, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस एक्स हो जाएगा, रूट के बाहर जब करेंगे तो रूट के बाहर करेंगे क्या कॉस एक्स हो जाएगा। लिखेंगे कॉट इनवर्स 1 प्लस इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा, लेकिन बाहर करेंगे तो क्या होगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है थीटा बाई 2 के फॉर्म में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला तो 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स के फॉर्म का क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, ये 2 फॉर्मूला होता है, यानी 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स के प्लेस पे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 स्क्वायर से ये एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या कॉट इनवर्स। अच्छा, ये 2 से भी 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या एक्स बाई 2 से कैंसिल आउट हो गया। आरएचएस साइड क्या था आरएचएस साइड है दिया था ना एक्स बाई 2 9 नंबर में आरएचएस साइड आ गया एक्स बाई 2 राइट हैंड साइड। 10 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट है रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस में फिर 1 माइनस एक्स फिर बट्टा है 1 प्लस एक्स प्लस है रूट अंडर 1 माइनस एक्स है। ठीक, देखो किस तरह सॉल्व करके पुराना है पाई बाई 4 माइनस का 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे इनवर्स है 1 नहीं इनवर्स है मिस प्रिंट हुआ है। ठीक, देखो माना क्या माने x इक्वल टू कॉस थीटा माने x इक्वल टू कॉस थीटा माने लेफ्ट हैंड साइड क्या tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बट 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, इतना सारा है। लिखेंगे tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या माने कॉस थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या माने है कॉस थीटा, बड़का बट्टा है तो बड़का बट्टा देंगे, रूट है तो रूट लगाएंगे, 1 है तो 1 देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, एक्स है तो एक्स के प्लेस पे क्या माने है कॉस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स के प्लेस पे कॉस थीटा, यही माने हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 के फॉर्म में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस सब याद रखा करो। 1 प्लस कॉस थीटा क्या बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके टीचर भी बोले होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये बहुत जगह काम आता है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का जितना भी फॉर्मूला है ना सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक,
देखो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी रूट है तो रूट देंगे। 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे यही 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट बंद। ठीक, हाँ ठीक है, ऐसे ही करेंगे। देखो स्क्वायर है यानी ये 2 गो है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 गो में से एगो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 रूट 2 तो अकेले है ना, तो रूट 2 में रूट मतलब 2 में रूट 2 लग जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर जो है 2 में से एक फ्री हो जाता है, 2 में से एक फ्री हो जाएगा, लेकिन ये सिंगल है इसीलिए ये रूट में चला जाएगा। ठीक, लिखेंगे tan इनवर्स रूट 2 गो स्क्वायर है यानी एक बाहर आ गया, तो कॉस मतलब 2 गो है तो फ्री हो गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस ये रूट 2 हुआ तो साइन थीटा बाई 2। ठीक, यहाँ भी ऐसे दे सकता है, इसको बिग ब्रैकेट दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। tan इनवर्स बिग ब्रैकेट रूट 2 ऊपर में कॉमन ले लेंगे, रूट 2 नीचे में कॉमन ले लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा होगा रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 कॉमन लिए तो बचाइए कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बट नीचे में रूट 2 कॉमन लिए तो बचा क्या कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ठीक, ब्रैकेट बंद करो, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। दूसरा पेज ले, देखो होगा क्या, यहाँ पे दिख रहा है। देखो tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस का साइन थीटा बाई 2। ये हो गया। पहले भी कि अभी भी कर रहे हैं, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। cos थीटा है तो cos थीटा से डिवाइड करते, लेकिन cos थीटा बाई 2 है तो cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। लिख दे क्या, लिख देते हैं cos थीटा बाई 2 से भाग करने, अरे यार अच्छा से लिखो cos थीटा बाई 2 से भाग करने पर। इसे लिखना ज़रूरी नहीं है, बस तुमको समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, इसका तो अब कोई काम नहीं है, इस पेज का हटा रहे हैं इसको। लिखेंगे क्या, tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 भाग दे रहे हैं cos थीटा बाई 2 से, cos थीटा बाई 2 भाग कर रहे हैं cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 भाग कर रहे हैं cos थीटा बाई 2 से। बड़का बट्टा है तो बड़का बट्टा देंगे, cos थीटा बाई 2 है, भाग किससे दे रहे हैं cos थीटा बाई 2 से, प्लस साइन थीटा बाई 2 है, भाग किससे दे रहे हैं cos थीटा बाई 2 से। ब्रैकेट बंद, ये कट के क्या हो जाएगा, हो गया 1 tan इनवर्स, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या हो गया tan थीटा बाई 2 अपॉन में बड़का बेटा तो बड़का, ये कट के क्या हो गया 1 प्लस साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2। ठीक, 1 के प्लेस पे फिर वही
1 के प्लेस पे π/4 वाला tan 45 यानी π/4। ठीक, 1 के प्लेस पे क्या दे रहे tan π/4, लिखेंगे tan इनवर्स 1 के प्लेस पे tan π/4 45 माइनस tan θ/2। 1 के प्लेस पे tan π/4 प्लस tan θ/2। एक बात बताओ, 1 से गुना किए तो क्या हो गया, 1 ही हुआ। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4। उसी तरह tan θ/2 से 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, tan θ/2। लेकिन एक को लिख क्या रहे tan π/4, तो एक को क्या लिखेंगे tan, यहाँ पे अगर किए हैं 1 तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा tan क्या π/4, ताकि हम फॉर्मूला के रूप में एग्जैक्ट वैल्यू लिख सके, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला होता है tan x माइनस वाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan x माइनस का tan y अपॉन में 1 प्लस tan x इंटू tan y, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा, सब बच्चे को याद होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, ये x के प्लेस पे क्या है π/4 है, x के प्लेस पे π/4 और y के प्लेस पे थीटा है। ठीक, x के प्लेस पे π/4, y के प्लेस पे θ/2 है। ठीक, तो यानी इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा tan x माइनस वाई, x क्या है π/4 माइनस y क्या है θ/2। ठीक, tan इनवर्स से tan ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या π/4 माइनस θ/2। यही प्रूव करना था क्या, नहीं इसमें प्रूव थोड़ी नहीं करना था, हाँ प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे देखो थीटा के प्लेस पे, हाँ प्रूव ही करना, हाँ ये लाना है। थीटा के प्लेस पे क्या होगा, थीटा यहीं रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, थीटा यहीं है। कॉस को इस साइड भेजेंगे, कॉस को इस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x, ये हो गया। यानी थीटा के प्लेस पे क्या होगा, कॉस इनवर्स x होगा। यानी यहाँ पे होगा π/4 माइनस थीटा के प्लेस पे कॉस इनवर्स x अपॉन में 2। यानी इसको हम फाइनल क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये भी सही है, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो सही है। कुछ लोग बोलेगा नहीं हुआ, राइट आंसर तो पूरा ही नहीं। तो देखो बाबू π/4 तो π/4 ही है, π/4 माइनस है तो माइनस, ये 2 को बाहर कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 गुना कॉस एक्स क्या होगा, मतलब अंश से अंश गुना हो जाएगा, हर से हर गुना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। प्रूव्ड। मतलब देख रहा, अंश से अंश गुना करेंगे कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे ये तो हर में चला जाएगा। यानी इस ये लिखो कि ये लिखो, बात बराबर ही है। ठीक है, समझ में आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, अब 3-4 ही क्वेश्चन बचा है। 2 tan इनवर्स एक्स ब्रैकेट के अंदर है cos x इक्वल टू है tan इनवर्स 2 cos sec x। सरल करना है समीकरण को, देखो किस तरह बनाते हैं, दिख रहा है, लिखेंगे। अच्छा एक फॉर्मूला यहाँ पे है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, x ये है, समझ रहा है ना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यानी इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा tan इनवर्स 2x क्या, ये तो 2 tan है, x ये है cos x है, cos x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी cos का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक, tan इनवर्स ये tan इनवर्स
कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 cos x बट्टे में देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या देंगे, ये 2 कोसेक x, ठीक। नहीं कुछ है तो 1 है नीचे, ठीक। यानी ये दो से ये दो भी कैंसिल, ठीक। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 10वां में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी अरे यहाँ तो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स को नीचे भेजेंगे तो क्या होगा, 1 बाय साइन एक्स होगा, 1 बाय साइन एक्स, ठीक। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कोना कोनी गुना कर रहे हैं, ठीक। कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बराबर में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड ले रहे हैं, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स से कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, ठीक। बचा क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉमन लिए हैं तो एक साइन एक्स अभी भी यहाँ बचा हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू, सिंपल भाषा में बोले तो साइन एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे देखो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स को इस साइड भेज रहे हैं, साइन एक्स को बराबर उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का हो जाएगा। कॉस साइन एक्स से डिवाइड दे रहे हैं, साइन एक्स से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन एक्स बाय साइन एक्स कट के क्या होगा, 1 होगा। साइन कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1 कितना पे होता है, π/4 पे, π/4, यानी पीछे एक ऑप्शन से मिला लो, ये वाला होगा, ठीक। समझ में आ गया ना, ये है आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 1/2 tan इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक। देखो किस तरह सॉल्व करते हैं, लिख लिए हैं क्वेश्चन। ये 2 को इस साइड भेज देता हूँ, ठीक, यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ। इस 2 को इस साइड भेज देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स। 2 को उस साइड भेज दिया तो बचा क्या, ऊपर 1 इंटू tan इनवर्स एक्स क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स ही होगा, tan इनवर्स एक्स, ठीक। फॉर्मूला बन रहा है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स 2x बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। x कौन है, 2 tan इनवर्स के लिए x कौन है, x ये है 1 माइनस एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स, ये x है 2 tan इनवर्स x का, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, tan इनवर्स 2x, x क्या है 1 माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद, बट्टे 1 प्लस एक्स क्या है 1, यहाँ माइनस, भाई कितना आज मिस्टेक हो रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 1 माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। इक्वल टू क्या देंगे, tan इनवर्स एक्स, ये करेंगे tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या
टू 1 माइनस एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद। ठीक, 1 माइनस होल स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लेते हैं। क्या होगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सेपरेट करने पर इक्वल टू टेन इनवर्स में कर रहा था, एक्स बचा हुआ ही है तो एक्स। ठीक, अब इसको क्या करो, दो को सेपरेट कर दो, अंश है यानी 2 है तो ये अंश में जाएगा, हर में तो नहीं जाएगा। 2 1 माइनस एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स, बट्टा है तो बट्टा का साइन दो, इसका एलसीएम भी ले ही लो साथ में। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 सेपरेट किए हैं ना, हाँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, बहुत ध्यान से करना पड़ रहा है। ठीक, इक्वल टू क्या होगा एक्स। दूसरा पेज ले रहा हूं, दिख रहा है ना, ये लिखे हैं, ये बराबर का साइन यहाँ तो ठीक दिख रहा है अच्छा से। अब देंगे 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू, देखो मेरा बात सुनो, 3/2 बट्टे 4/3, इसको कैसे सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, 3/2 है तो उसको ऊपर ही रहने दो, 3/2 गुना का साइन दो, जो नीचे है 3 नीचे उसको ऊपर भेजो, 4 यहाँ है तो इसको यहाँ भेजो, 3/2 है तो 3/2 है, जो नीचे उसको ऊपर भेजो, 4 यहाँ है तो यहाँ, उसी तरह यहाँ भी 4 गो है, 2 माइनस 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स है, 2 माइनस 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स है, गुना ये जो नीचे है इसको कहाँ भेजेंगे, इसको कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बट्टे, और ये जो है इसको कहाँ नीचे करेंगे, मतलब ये नीचे ही है तो इसको नीचे ही रहने देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एक्स। इस पेज को हटा दे, समझ क्या होगा, दिख रहा है। देखो अब करेंगे 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, देखो यहाँ एक कट रहा है, इसको काट दे यहाँ से, 1 प्लस एक्स से इसको काट देते हैं, स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ गुना है, कट जाएगा, भिन्न का गुना है, ठीक, इसको साइड ही कर देते हैं, अच्छा से लिख रहे हैं, होगा यहाँ पे 2 1 माइनस एक्स, गुना कर रहे हैं ऊपर वाले को, 1 प्लस एक्स बट्टा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ एक्स है तो एक्स ही देंगे, ठीक, तो ऊपर में 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है, ये तो प्लस वाला ही है, इसको अच्छा से लिख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस को अंदर कर रहे हैं, माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू एक्स, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या एक ही होगा ना, माइनस बी स्क्वायर, ठीक, बट्टे में 2x 4x हो गया,
बराबर x, 2 का 2, 2 दूना 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू, ये x है, कोना कोनी गुना हो गया तो क्या हो गया 2x। ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है। 1 को यहीं रहने देते हैं, 2x, x को इस साइड भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x गुना x 2x स्क्वायर होगा ना। दो गुना x गुना x, x गुना x, x स्क्वायर, 2 एक कम 2, 2x स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे 1 इजक्वल टू 3x स्क्वायर, इसीलिए x स्क्वायर इजक्वल टू 1/3, तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। लेकिन ये बोला क्या था, क्वेश्चन बोला गया था x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वाला, x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वाला। तो कौन सा होगा आंसर 1/√3। ठीक, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, समझ जाएगा, हम थोड़ा स्लो बताए हैं इस वीडियो में। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन है, साइन ब्रैकेट के अंदर है tan इनवर्स x, यानी ऑप्शन वाइज दिया गया है, ऑप्शन आ गया है MCQ टाइप का। देखो यहाँ पे है साइन ब्रैकेट के अंदर में है tan इनवर्स x। एक बात बताओ मुझे, tan को साइन इनवर्स के फॉर्म में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, और सब क्वेश्चन भी किए हुए पीछे। tan इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में बदल देंगे, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, जो बचेगा वो फाइनल ऑप्शन होगा। देखते हैं किस तरह करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे एक बात बताओ हमको, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x को हम साइन इनवर्स में बदल रहे हैं। ठीक, तो एक बात बताओ, नहीं कुछ है तो 1 है नीचे में। tan इनवर्स होता क्या है, p/b होता है tan का, p/b यानी लंब बटे आधार। लंब क्या है x, आधार क्या है 1। तो साइन इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, साइन का p/h, p क्या है यानी कर्व x है, h क्या है, h तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, h कैसे निकलता है रूट अंडर, कर्ण कैसे निकलता है रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही निकलता है ना। यानी क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, h के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। यानी tan इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन, tan इनवर्स को साइन इनवर्स में क्या होता है, साइन इनवर्स x के प्लेस पे ये हो जाएगा x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा ना। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा क्या x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। 13, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब 14 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, देखो किस तरह सॉल्व। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 दिया हुआ है, देखो किस तरह सॉल्व करते हैं। लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, लास्ट क्वेश्चन है, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा π/2। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इस साइड लाएं तो क्या होगा प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। ठीक, 1 माइनस एक्स बराबर इन्वर्स है, इन्वर्स को इस साइड भेज दो, इन्वर्स को इस साइड भेज दो तो नॉर्मल हो जाएगा। क्या होगा साइन π/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स, यही होगा ना।
साइन, एक बात बताओ, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है। साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी 1 माइनस एक्स साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा क्या है? 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, यही है थीटा ना। अब देखो 1 माइनस एक्स कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स है, ठीक। यहाँ होगा कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक। ये +1 से +1 बराबर की साइड कट गया, तो बचा क्या? माइनस का एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, इधर क्या है? साइन इनवर्स एक्स है, ठीक। तो क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स लिखो कि साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो, बात बराबर है। साइन स्क्वायर एक्स लिखो कि साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। यानी यहाँ होगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। माइनस से माइनस कट गया, तो बचा क्या? एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कट गया, साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो बचा क्या? माइनस का 2 एक्स का होल स्क्वायर, यही बचा। माइनस कट गया ना, ये माइनस थोड़ी ना है अब। तो एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर के सबको एक साइड करो, तो क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू 0, यह होगा। x कॉमन लो, तो क्या होगा? 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एक होगा, एक क्या होगा? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू 1/2। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। कुछ समझ नहीं आया तो बता दो कितना नंबर क्वेश्चन, हम उस कमेंट में रिप्लाई देंगे। सब्सक्राइब कर लेना, कुछ ही मिली सेकेंड लगेगा। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं यार, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।